तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 100 में से 5% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एक सेकेंड हैंड फोन के ऊपर 20,000 रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वहीं पे 35% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस प्राइस रेंज पे एक नया फोन लेना सही रहेगा या फिर एक पुराना फोन लेना सही रहेगा। और बाकी हमारा 60% लोगों का डिसीजन बिल्कुल साफ होता है कि उनको 20,000 रुपए में एक नया फोन लेना है। तो उनको इस वीडियो में थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, बात कर लेते हैं उन 5% लोगों के बारे में जो 20,000 रुपए में एक अच्छा सेकंड हैंड फोन लेना चाहते हैं। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 फ्लैगशिप फोन जिनको आप अभी के टाइम पे 20,000 रुपए के अंदर ले सकते हो। और इन 5 फोनों में आपको कैसा स्पेसिफिकेशन मिलेगा इसका थोड़ा सा मैं हाईलाइट आपको दे देता हूँ ताकि आपको मेरी बातों पे यकीन हो जाए। तो सबसे पहली चीज 20,000 रुपए आप एक फोन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो 2024 में, ऊपर से वो फोन 5G ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से हमारे इस लिस्ट पे जितने भी फोन है सारे के सारे फोन 5G है। उसी के साथ साथ पांचों फोन का जो डिस्प्ले है वो भी सुपर एमोलेड रहने वाला है। स्नैपड्रैगन 865 जैसी फ्लैगशिप प्रोसेसर आपको इन फोनों में देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ सुपर फास्ट चार्जर भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको गेमिंग करने के लिए BGMI में बाय डिफॉल्ट 90 FPS का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ OnePlus, iPhone जैसे ब्रांड का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20,000 के अंदर। खाओ माँ कसम। और बोनस पॉइंट ये है कि इन पांचों फोन में से 2 फोन मेरा फेवरेट है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर आप अपने काम पे लगाना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज ऐसी है जो सेकंड हैंड फोन लेते टाइम अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका कट भी सकता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप कर देना। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के पहले फोन के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट का पहला जो फोन है वो है iQOO Neo 6। बात करें इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में तो ये फोन लॉन्च हुआ था 2022 के मई महीने में। डिवाइस 5G है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा विद ऑसम डिजाइन के साथ। बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट HDR10+ के साथ। उसी के साथ इस डिस्प्ले पे आपको पिक ब्राइटनेस मिलेगा 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस। डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का मिल जाएगा। तो अगर गलती से आपका फोन हाथ से गिर गया तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसी के साथ स्टोरेज टाइप आपको मिलेगा 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट। बात करें इस फोन के कैमरा के बारे में तो यहाँ पे मेन जो कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का। उसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा। उसी के साथ 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। उसी के साथ इसके मेन कैमरे से आप 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो क्वालिटी है, फोटो का जो क्वालिटी है वो भी ऑसम है। चाहो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। बात करें इसके सेल्फी कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा विद HDR के साथ। उसी के साथ बात करें साउंड क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पे आपको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा विद स्नैपड्रैगन के साउंड के साथ। तो यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी भी मस्त मिलेगा। बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर जो आता है 7mm के साथ। और ये जो प्रोसेसर है ये BGMI में बाय डिफॉल्ट 90 FPS का भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाएगा। बात करें इसके बैटरी के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4700 mAh की बड़ी बैटरी, जहाँ पे आपका फास्ट चार्जिंग मिलेगा 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। उसी के साथ साथ डिवाइस का जो एंटूटू स्कोर है वो करीब करीब निकल के आता है 6 लाख से लेके 6,50,000 तक। तो इस डिवाइस को अगर आप चाहो तो ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए कोई डिवाइस लेना चाहते हो तो इस डिवाइस की तरफ आप जा सकते हो। डिवाइस का जो सेकंड हैंड प्राइस है वो है 18,000 के अंदर ही इस डिवाइस को लेना है। OLX या फिर कैशिफाई से आप परचेस कर सकते हो। कैशिफाई पे थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है लेकिन आपको डर नहीं रहता। OLX से परचेस करते हो तो थोड़ा सा डर रहता है कि डिवाइस में कोई प्रॉब्लम ना निकल जाए। और हाँ, प्रॉब्लम से याद आया, अगर आप सेकंड हैंड फोन लेते टाइम आपको चेक करना नहीं आता, आपको डर लगता है कि डिवाइस में कोई प्रॉब्लम ना निकल जाए, तो इसके ऊपर मैंने पूरा फुल वीडियो बनाया। अगर आप वो वीडियो पूरा फुल वॉच करोगे तो आपको कोई भी सेकंड हैंड फोन लेने से पहले आपके मन में कोई डर नहीं बैठेगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कोई भी सेकंड हैंड फोन परचेस करना चाहते हो तो वो वीडियो जरूर से देखिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारे अगले फोन के बारे में बात करते हैं। हमारा जो अगला फोन है वो है iPhone 12 mini। यस मेरे भाई, iPhone 12 mini आप ले सकते हो अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 20,000 के अंदर। डिवाइस थोड़ा सा छोटा है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं ना, वही चीज है इस फोन के साथ। बात करें डिवाइस के लॉन्च डेट के बारे में तो हमारा जो डिवाइस लॉन्च होता है वो
होता है 2020 के अक्टूबर महीने में और डिवाइस 5G है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पे आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, मेडे ग्लास का प्रोटेक्शन, और उसी के साथ आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आईफोन बोलता है कि ये सुपर एमोलेड से भी बेटर है। जहाँ पे इस डिस्प्ले पे आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिलेगा, डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलेगा और इस डिवाइस पे आपको जो पिक ब्राइटनेस मिलेगा वो मिलेगा 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस। बात करें डिवाइस के ताकत के बारे में तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एप्पल A14 बायोनिक चिप जो आपको पता है भाई कितनी पावरफुल है। बट एक बात ये है कि यहाँ पे आपको 90 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता तो ये चीज आपको माइंड पे रखनी है। बात करें इसके कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको 12+12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जहाँ पे इसका जो कैमरे का क्वालिटी है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको HDR का भी सपोर्ट मिलता है। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा लेकिन हेडफोन जैक आपको नहीं मिलता तो ये चीज अपने माइंड पे सेट कर लेना। बाकी इसके बैटरी के बारे में बात करें तो इस पे आपको मिलेगा 2227 mAh की एक छोटा सा बैटरी। देखने में तो ये छोटा सा है लेकिन फोन भी तो छोटा है ना, तो इसी वजह से आपको एक ठीक ठाक बैकअप मिल जाएगा। उसी के साथ साथ डिवाइस का जो एंटूटू स्कोर है वो भी करीब 6 लाख का निकल के आता है। तो इस फोन को अगर आप चाहो तो ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आईफोन लेना है और आपको एक अच्छा कैमरा क्वालिटी चाहिए, लॉन्ग टाइम तक के लिए डिवाइस को लेना चाहते हो तो इस डिवाइस को आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, गेमिंग खेलते टाइम ये फोन थोड़ा सा हीट होता है क्योंकि पावर ज्यादा है, फोन छोटा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करें डिवाइस के प्राइस के बारे में तो ये फोन अभी के टाइम पे आप 19 से लेके 20,000 रुपए में ले सकते हो OLX या फिर कैशिफाई से। OLX का क्या सीन है कि बंदे अगर फोन को 20,000 में बेचना चाहते तो उस फोन का प्राइस रखते हैं 25 से लेके 26,000। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। कोई अगर 26,000 फोन का प्राइस देता है तो जरूरी नहीं कि वो 26,000 ही फोन को सेल करेगा, उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा वो 19 से लेके 20,000 या फिर 18,000 बन सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे अगले फोन की तरफ जाते हैं। तो इस लिस्ट पे हमारे पास अगला जो फोन है वो अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है और ये एक वैल्यू फॉर मनी है। वो लोग जो लोग ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, कम पैसे में एक गेमिंग फोन लेना चाहते तो ये गेमर के लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ Mi 10T के बारे में। यस मेरे भाई, Mi 10T वही फोन जिसपे स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर लगा हुआ है। डिवाइस पे तो गेमिंग के लिए बहुत सारा फीचर है, एक एक करके इसको कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन के लॉन्च डेट के बारे में। तो फोन लॉन्च हुआ था 2020 के सितंबर महीने में। वही पे बात करें डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पे आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा IPS LCD डिस्प्ले। इस लिस्ट पे ये एक लौता फोन है जिसपे आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन उसी के साथ साथ रिफ्रेश रेट इस पे आपको सबसे ज्यादा मिलता है। इस लिस्ट पे जितने भी फोन है सबसे ज्यादा रिफ्रेश रेट इस पे मिलता है। 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा विद HDR10 प्लस के साथ। डिस्प्ले पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बात करें इस डिवाइस के सबसे ज्यादा हाईलाइट और मेन फीचर के बारे में, वो है इसका परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 865 का 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो आता है 7nm प्लस के साथ। ये जो प्रोसेसर है ना भाई, BGMI में 90 FPS भाई सबसे ज्यादा स्मूथ चलाएगा, क्योंकि ये चीज आप उनसे पूछ सकते हो जो लोग Mi 10T को यूज करते हैं और उस पे गेमिंग करते हैं। तो गेमिंग के लिए ये एक अच्छा चॉइस है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा शॉकिंग वाली चीज है इस फोन का सेकंड हैंड प्राइस, वो मैं आपको आगे रिवील करूंगा। इस पे आपको मेमोरी स्लॉट नहीं मिलता तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करें इस फोन के स्टोरेज टाइप के बारे में तो यहाँ पे आपको UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ बात करें इस फोन के कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको 64+ 13+ 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है भाई 8K का वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाता है ये डिवाइस, जो इस लिस्ट पे और कोई भी डिवाइस पे आप नहीं कर सकते हो। और इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके सेल्फी कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा HDR के साथ। बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगा विद 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। तो ये डिवाइस आप ले सकते हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए कोई डिवाइस लेना चाहते हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका बजट थोड़ा सा कम है। इस फोन का जो सेकंड हैंड प्राइस है वो है 14 से लेके 15,000। इस प्राइस पे ये फोन आपको आराम से मिल जाएगा। आओ बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के अगले फोन के बारे में। तो बात करें हमारे अगले फोन के बारे में तो हमारे पास अगला जो फोन है वो है OnePlus 8T।
ये डिवाइस OnePlus की तरफ से एक फ्लैगशिप डिवाइस है, चाहो तो इस फोन को भी आप ले सकते हो सेकंड हैंड। बात करें इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस के लॉन्च डेट के बारे में। तो ये डिवाइस लॉन्च हुआ था 2020 में। बात करें इस डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पे आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगा विद गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ। उसी के साथ बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको फ्यूल्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट HDR10+ के साथ। बात करें इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे भी भाई आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा इस पे भी। और इस लिस्ट पे जितने भी फोन है ना भाई, सबसे ज्यादा 90 FPS अगर कोई डिवाइस मक्खन की तरह चलाएगा वो ये फोन और Mi 10T। ये दोनों फोन मेरा फेवरेट क्यों है, इसी वजह से है। OnePlus 8T हमारा ऑलराउंडर है और Mi 10T सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए है। इस पे भी आपको मेमोरी स्लॉट नहीं मिलता तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करें इसके स्टोरेज टाइप के बारे में तो यहाँ पे आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। बात करें इस फोन के कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको 48+, 16+, 5+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका कैमरा क्वालिटी भाई आपको ऑसम लेवल का मिल जाएगा, जहाँ पे आप 4K at 60 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी भी आपको अच्छा मिलेगा। बात करें इसके सेल्फी कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा विद ऑटो HDR के साथ। बात करें इसके बैटरी के बारे में तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग। OnePlus क्लेम करता है कि 49 मिनट के अंदर ये डिवाइस आपको 0 to 100% फुल चार्ज करके दे देगा और ये चीज एक्चुअल में होता है। 39 मिनट पे तो नहीं होता, लेकिन 40 से लेके 45 मिनट में 0 to 100% चार्ज हो जाता है। तो ये डिवाइस भी आप ले सकते हो अगर आप एक ऑलराउंडर डिवाइस लेना चाहते हो जिसपे बढ़िया परफॉर्मेंस हो, बढ़िया कैमरा हो, अच्छा ब्रांड का सपोर्ट मिले, तो ये डिवाइस आप ले सकते हो। डिवाइस के सेकंड हैंड प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका जो सेकंड हैंड प्राइस है वो 19 से लेके 20,000 या फिर 18,000 में भी आपको कभी कभी मिल सकता है, लेकिन फोन लेते टाइम अच्छे से चेक करके लेना। डिवाइस का सारा पार्ट ओरिजिनल होना चाहिए। और हमारे अगले फोन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको क्या बताऊं, हमारा जो अगला फोन है वो बिल्कुल इसके कॉपी है। OnePlus 9R के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। OnePlus 9R इसमें जितना फीचर है सब कुछ उसमें है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। बट डिवाइस थोड़ा सा नया है, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा न्यू है। तो लॉन्ग टाइम तक के लिए चलाना चाहते हो तो वो डिवाइस आप ले सकते हो। OnePlus 9R की बात कर रहा हूँ तो वो डिवाइस आप चाहो तो ले सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है 20,000। OnePlus 9R का 20,000 और इसका 19,000, 19 से लेके 20 या फिर 18। लेकिन OnePlus 9R के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर सकता है, मतलब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो आप चाहो तो OnePlus 9R को भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं खुद की तरफ से पर्सनली मैं आपको दो फोन रिकमेंड करूंगा, OnePlus 8T और Mi 10T। Mi 10T उनको लेना है जिनको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, उनका बजट लो है तो वो लोग उस फोन को ले सकते हैं। और जिनके पास बजट थोड़ा सा अच्छा है, ऑलराउंडर डिवाइस चाहिए, तो वो लोग इस डिवाइस को ले सकते हैं या फिर OnePlus 9R को ले सकते हैं। और बात करें हमारे उन ऑडियंस के बारे में जिनको इस प्राइस पे एक आईफोन चाहिए, iOS की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई iPhone 12 mini एक बढ़िया ऑप्शन है। 5G का सपोर्ट मिलता है, लॉन्ग टाइम तक डिवाइस को यूज करना चाहते हो और डिवाइस पे परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलता है। बस थोड़ा सा हीट होता है तो गेमिंग करते टाइम थोड़ा सा पंखे के नीचे बैठ के गेमिंग करना, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। और वीडियो में मुझे और कौन सा फोन ऐड करना चाहिए था ये भी नीचे कमेंट करके बताना। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी नीचे कमेंट करके बताना। कमेंट का लाइन लगा दो भाई, बसड़ मचा दो कमेंट बॉक्स में। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना।